प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। वे पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां उनका जीवन सरल और तपस्वियों जैसा था। लेकिन रावण की बुरी नजर माता सीता पर पड़ चुकी थी। तभी रावण ने एक योजना बनाई और मारीच को स्वर्ण मृग का रूप देकर सीता के पास भेजा। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गईं और श्री राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। प्रभु श्री राम सीता जी की खुशी के लिए मृग के पीछे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह सीता जी की रक्षा करें। कुछ समय बाद मारीच ने श्री राम की आवाज में पुकार लगाई, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। सीता जी यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गईं और लक्ष्मण से कहा कि वे अपने भाई की सहायता के लिए तुरंत जाएं। लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि यह माया हो सकती है, पर माता सीता ने उन्हें जाने को बाध्य कर दिया। लक्ष्मण ने जाने से पहले माता सीता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली रेखा खींची। यह रेखा साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य सुरक्षा कवच थी, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण ने माता सीता से कहा, आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा। यह रेखा आपको किसी भी संकट से बचाएगी। लेकिन तभी रावण एक साधु का रूप धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगने लगा। रावण जानता था कि वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता, इसलिए उसने सीता जी की करुणा और धर्मपरायणता का लाभ उठाया। रावण ने उन्हें ऐसे वचन बोले कि माता सीता को स्वयं रेखा पार कर भिक्षा देने आना पड़ा। जैसे ही माता सीता रेखा पार करती हैं, रावण उन्हें छल से उठाकर अपने रथ में बैठा ले जाता है और सीधे लंका की ओर निकल जाता है। लक्ष्मण रेखा का रहस्य क्या था? यह कोई साधारण रेखा नहीं थी। यह एक सुरक्षा कवच थी जिसमें दिव्य ऊर्जा थी। यह रेखा अच्छाई और बुराई, सुरक्षा और खतरे की सीमा रेखा थी। यह एक प्रतीक थी जो बताती है कि जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं। जब हम उन मर्यादाओं को लांघते हैं तो संकट का सामना करना पड़ता है। सीख क्या मिलती है इस कथा से? एक, धैर्य और संयम बहुत जरूरी हैं। 2, मर्यादा का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। 3, किसी भी निर्णय से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।